अंधेरी रात की नमी में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को पलक झपकने भी नहीं दे रहा था। भैरवनाथ की शक्ति का अनुभव उसने पहली बार इतनी स्पष्टता से महसूस किया था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। इस रात की असली आग आज जलनी बाकी थी। अग्निचंद्र और अधिक गंभीर हो गया था। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी, जैसे किसी अज्ञात समय दरार से झांक रहा हो। अर्जुन, शमशान में कल रात आग नहीं बुझी थी, वो धीमी आवाज में बोला। अर्जुन चौंका। किसने जलाई? वहां तो कोई जाता भी नहीं। अग्निचंद्र ने गहरी सांस ली। उसी का नाम लेना भी अशुभ है, मृत्यु भट्ट। अर्जुन का दिल एक पल को थाम गया। मृत्यु भट्ट अर्थात वे प्रीत योद्धा जो साधारण आत्माएं नहीं, बल्कि काले मंत्रों से बंधे हुए योद्धा सैनिक होते हैं। वे क्यों आए होंगे? अर्जुन ने घबरा कर पूछा। किसी की तलाश में, और मुझे शक है वो कोई तुम ही हो। अर्जुन ने अविश्वास से उसे देखा। मैं? आखिर क्यों? अग्निचंद्र तुरंत जवाब नहीं देता, बस दूर कहीं देखता रहा। समय आने पर जानोगे, वो बड़बड़ाया। फिलहाल हमें शमशान जाना होगा। रात के जिस छोर पर गांव का जीवन खत्म होता था, वहीं से शुरू होती थी मृत्यु का साम्राज्य। पुराना शमशान। हवा में राख की गंध थी। गीली मिट्टी पर जलती चिताओं की काली छापें फैली हुई थीं। अर्जुन जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसके कानों में सीटी जैसी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई बहुत दूर से उसे बुला रहा हो। ये जगह कुछ कह रही है, अर्जुन फुसफुसाया। अग्निचंद्र बोला, ये शमशान जीवित है, और जो चीजें तुम्हें बुला रही हैं वो तुम्हें पहचान चुकी हैं। अचानक एक टूटी चिता की लकड़ी खुद ब खुद हिल उठी। राख फटकर हवा में उड़ने लगी। अर्जुन ने डरकर तलवार जैसी लकड़ी पकड़ ली। अग्निचंद्र हाथ उठाकर बोला, ठहरो, प्रतिक्रिया मत दो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राख के ढेर से एक आकृति बनी। लंबा, काला, अंगारों जितनी लाल आंखें, कंकाल जैसा शरीर और आवाज मानो कोई अध जला लकड़ी चटक रही हो। प्रेत। उसकी गर्दन अजीब रूप से टेढ़ी थी और वो अर्जुन की ओर सीधा झपटा। अर्जुन ने पास पड़ी आग की लाठी उठाई। प्रेत ने भयंकर चीख मारी जो हवा को काटती हुई निकली। अर्जुन, छाया पर वार करो, शरीर पर नहीं, अग्निचंद्र चिल्लाया। अर्जुन ने तुरंत जमीन पर पड़ती प्रेत की छाया देखी। वो कांप रही थी, जलती सी, परंतु स्थिर नहीं। अर्जुन ने पूरी ताकत से लाठी उसकी परछाई पर मारी। एक भयानक विस्फोट जैसा ध्वनि हुई। प्रेत आधा मिट गया, बाकी राख बनकर हवा में बिखर गया। अर्जुन हाफता रह गया। उसकी हथेलियां कांप रही थीं। अग्निचंद्र धीरे से बोला, तुमने पहला कदम पार कर लिया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। धीरे धीरे शमशान की आग अपने आप तेज होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसमें प्राण फूंक रही हो। अचानक ड्रम्स, दूर से बजती हुई गहरी भारी ध्वनि, धुम धुम धुम। अग्निचंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। वे आ गए। अर्जुन घबरा कर बोला, कौन? अग्निचंद्र की आवाज डर और सम्मान दोनों से भरी थी। मृत्यु भट्ट। प्रेतों से अलग, ये योद्धा होते हैं। इन्हें कोई साधक नहीं बनाता, इन्हें बुलाया जाता है युद्ध के लिए। आग की लपटें अचानक मंडल बनाकर घूमने लगीं। फिर वहां से 3 काले भारी शरीर प्रकट हुए। काले कवच में, हाथों में लंबे त्रिशूल, आंखें बुझी हुई राख की तरह। उनकी उपस्थिति ने हवा को भारी कर दिया। अर्जुन पीछे हटने ही वाला था कि तभी सबसे आगे वाले मृत्यु भट्ट ने कहा, एक गहरी कम कंपन वाली आवाज में, भैरव चिन्हधारी, आगे बढ़ो। अर्जुन स्तब्ध था। ये मेरे बारे में कैसे? अग्निचंद्र ने उसकी पीठ थपथपाई। उन्होंने तुम्हें पहचान लिया है। सबसे आगे वाला मृत्यु भट्ट एकदम अर्जुन के सामने आ खड़ा हुआ। उसके कदमों से जमीन कांपती। उसने अर्जुन के गले में पड़े भस्म लिप्त रुद्राक्ष को गहराई से देखा। भैरव ने तुम्हें चुना है, मृत्यु भट्ट बोला। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्यों? मैं तो बस। चुप! मृत्यु भट्ट की आवाज गर्जना जैसी थी। भैरव का मार्ग तुमने खुद नहीं चुना, तुम्हें धकेला गया है, क्योंकि समय आ चुका है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, कौन सा समय, कौन सा श्राप? ये सब मुझसे क्यों कहा जा रहा है?
मृत्यु भट्ट ने अपना भयानक त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया। जमीन तुरंत फटने लगी, जैसे उसके भीतर कोई जीव हिल रहा हो। क्योंकि जिस अंधकार को भैरवनाथ ने वर्षों पहले कैद किया था, वो फिर जाग उठा है। मृत्यु भट्ट की आवाज हिल रही थी, और उसे रोकने वाला सिर्फ तुम हो। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अग्निचंद्र अचानक बोला, उन्हें बताओ वो कहां है। मृत्यु भट्ट ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर तीनों ने अपने त्रिशूल जमीन पर ठोके। शमशान की मिट्टी फटी और नीचे एक विशाल पत्थर का द्वार प्रकट हुआ। द्वार के ऊपर लिखा था, भैरव मार्ग, प्रतिबंधित पथ। मृत्यु भट्ट ने अर्जुन की ओर देखा। इस द्वार के परे जो है, वो तुमसे पहले किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा। अग्निचंद्र फुसफुसाया, ये मार्ग तुम्हारे भाग्य का मार्ग है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कंधे पर हाथ रख रही हो। अचानक अर्जुन की आंखों के सामने भैरव का त्रिशूल चमका, धुएं की तरह, क्षण भर के लिए, जैसे खुद भैरवनाथ संकेत दे रहे हों, आगे बढ़ो। अर्जुन ने बिना हिचकिचाए पत्थर के द्वार की ओर कदम बढ़ाया। मृत्यु भट्ट बुदबुदाए, यही परीक्षण का आरंभ है। द्वार से अंदर कदम रखते ही हर दिशा में सिर्फ अंधेरा, फैलती हुई धूल और दीवारों पर पुरानी तंत्र लिपियां। अग्निचंद्र एक मशाल जलाकर बोला, ये मार्ग उस समय बनाया गया था जब भैरवनाथ ने खुद अंधकार को कैद किया था। अर्जुन ने पूछा, कौन सा अंधकार? अग्निचंद्र धीरे से बोला, जिसका नाम लेना भी निषिद्ध है। अभी वे कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि अचानक दीवार से खून सी लाल रोशनी चमकी। दीवार पर किसी ने खरोंच कर लिखा था, जो भीतर जाए वो लौट कर नहीं आए। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। अग्निचंद्र बोला, डरना मत, ये केवल भ्रम है, लेकिन कुछ भ्रम सच से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अचानक पीछे से हवा का तेज झोंका आया। अर्जुन पलटा, एक शाया दीवार से उतरकर सीधे उसकी ओर झपटी। काली धुएं जैसी लंबी आकृति, मानो कोई जीव नहीं बल्कि भय का आकार हो। अर्जुन गिरने ही वाला था कि उसने पास की मशाल लहराई। शाया तुरंत पीछे हटकर चीखने लगी। छाया राक्षस! अग्निचंद्र चिल्लाया, ये केवल प्रकाश से डरता है। अर्जुन ने मशाल हवा में घुमाई। राक्षस की आंखें सफेद आग की तरह चमकी। वो दीवारों पर चढ़ता उतरता, फिर दो हिस्सों में पट गया। अब दो छाया राक्षस, एक आगे से हमला करता, दूसरा पीछे से। अर्जुन बमुश्किल बचा। दीवार से टकराकर उसने पूरी ताकत से मशाल एक पर फेंकी। वो आग की लपट में जल उठा। दूसरे राक्षस ने गुस्से में हमला किया। अग्निचंद्र ने मंत्र पढ़ा, आग्नेया स्वाहा। मशाल की लौ अचानक कई गुना बढ़ गई, जैसे भैरव की शक्ति उसमें उतर आई हो। अर्जुन ने बढ़ी हुई अग्नि उठाई और सीधा राक्षस के मध्य पर वार किया। दूसरा भी राग बनकर हवा में बिखर गया। दोनों हाफते हुए रुक गए। अग्निचंद्र मुस्कुराया, तुम भैरव के मार्ग पर चलने लगे हो, अब पीछे मुड़ने की गुंजाइश नहीं। मार्ग अब और गहरा और ठंडा होता जा रहा था। दीवारें नम थीं और हर फ्यू स्टेप्स पर जैसे कोई फुसफुसाता, अर्जुन अर्जुन। अर्जुन ने बोला, क्या तुमने सुना? अग्निचंद्र ने कहा, ये आवाजें नहीं, ये तुम्हारे भाई का रूप है। इस मार्ग में अपने ही डर सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। लेकिन आवाज लगातार स्पष्ट होती जा रही थी, अर्जुन लौट जाओ। अर्जुन, तुम्हारे लिए यहां कुछ नहीं, मृत्यु इंतजार में है। अर्जुन ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज भीतर भी गूंजने लगी। फिर अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और अंधेरे में एक आकृति उभरी। एक स्त्री, फटे हुए कपड़ों में, चेहरा अस्पष्ट, लेकिन उसकी आवाज बेहद परिचित। अर्जुन बेटा। अर्जुन का खून जम गया। मां? अग्निचंद्र चिल्लाया, रुको, ये तुम्हारी मां नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन उसके पीछे दौड़ पड़ा। अर्जुन अंधेरे सुरंग में दौड़ रहा था। सामने वही स्त्री, फटे कपड़े, अस्पष्ट चेहरा, पर उसकी आवाज, उस आवाज को अर्जुन पहचानता था। यह संभव था, पर उसके दिल ने उसे यकीन दिला दिया। मां! अग्निचंद्र पीछे से चिल्लाया,
अर्जुन, रुक जाओ। वो तुम्हारी मां नहीं, तुम्हारा भय है, तुम्हारा भ्रम। पर अर्जुन अब सुन ही कहाँ रहा था। भावनाएं तर्क को निगल चुकी थीं। उस स्त्री की चाल अजीब थी, जैसे वो जमीन पर नहीं, हवा में खिसक रही हो। अर्जुन बेटा, जल्दी आओ। उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब खिंचाव था, जैसे हर अक्षर किसी अदृश्य धागे से अर्जुन के दिल को खींच रहा हो। अर्जुन दौड़ पड़ा। हर कदम के साथ सुरंग गहरी, ठंडी और काली होती जा रही थी। दीवारों से पानी टपक रहा था और कहीं कहीं जैसे दीवारें स्वयं धड़क रही थीं, मानो पूरी सुरंग जीवित हो। अग्निचंद्र अर्जुन के पीछे पीछे दौड़ रहा था। वो जानता था, अंधकार में किसी को उसकी मां की आवाज से बुलाना रक्त चरणों की तकनीक होती है। उसने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, रुक जाओ। वो तुम्हारी मां नहीं, तुम्हारा भय है, तुम्हारा भ्रम। पर अर्जुन अब सुन ही कहाँ रहा था। भावनाएं तर्क को निगल चुकी थीं। उस स्त्री की चाल अजीब थी, जैसे वो जमीन पर नहीं, हवा में खिसक रही हो। अर्जुन बेटा, जल्दी आओ। उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब खिंचाव था, जैसे हर अक्षर किसी अदृश्य धागे से अर्जुन के दिल को खींच रहा हो। अर्जुन दौड़ पड़ा। हर कदम के साथ सुरंग गहरी, ठंडी और काली होती जा रही थी। दीवारों से पानी टपक रहा था और कहीं कहीं जैसे दीवारें स्वयं धड़क रही थीं, मानो पूरी सुरंग जीवित हो। अग्निचंद्र अर्जुन के पीछे पीछे दौड़ रहा था। वो जानता था, अंधकार में किसी को उसकी मां की आवाज से बुलाना रक्त चरणों की तकनीक होती है। उसने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, ये तुम्हारी मां की आत्मा नहीं, ये माया है, रुक जाओ। पर सुरंग ने उसकी आवाज निगल ली। अर्जुन अब सिर्फ अपनी मां को सुन रहा था। अग्निचंद्र के पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। कहीं दूर से गहरी गूंज आई, भैरव क्षेत्र में भय ही पहला द्वार है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये मार्ग जाग चुका है। उसने मंत्र जपना शुरू किया, ओम काल भैरवाय नमः। दीवारें कांपी, पर अर्जुन अब बहुत आगे निकल चुका था। अर्जुन दौड़ते दौड़ते एक बड़े कक्ष में पहुंचा। कक्ष गोलाकार था, बीच में एक काला पत्थर का वेदी और उसके ऊपर खड़ी वही स्त्री, अंधेरे से घिरी हुई। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अर्जुन के पैरों से जमीन जैसे खिसक गई। चेहरा उसकी असली मां जैसा नहीं था, पर हड्डियों का ढांचा वैसा ही। सूख चुकी त्वचा, खाली आंखों की जगह 2 गड्ढे, पर उनमें एक हल्की लाल चमक। अर्जुन, उसकी आवाज नर्म थी, पर उसके नीचे एक कर्कश फुफकार छिपी थी, जिसे सिर्फ मृत लोग ही निकाल सकते थे। अर्जुन के कदम स्वयं रुक गए, पर उसका दिल अब भी विश्वास कर रहा था। मां, तुम्हें क्या हुआ? उस स्त्री ने हाथ बढ़ाया, लंबी, अस्वाभाविक उंगलियां जो मानव की नहीं थी। अग्निचंद्र उस कक्ष में घुसा और प्रवेश करते ही मंत्र चिल्लाया, ओम ह्रीम भैरवाय प्रेतनाशनाय स्वाहा। जैसे ही मंत्र की ध्वनि उठी, वो स्त्री अचानक चीख पड़ी। उसका शरीर कांपा, चेहरा विकृत हो गया और उसकी आवाज गंभीर, पुरुष जैसी हो गई। मंत्र मत पढ़ साधक, ये मेरा शिकार है। अग्निचंद्र गर्जा, रक्तचरण, अपना असली रूप दिखाओ। हवा में भभकता लाल धुआं उठा। स्त्री का शरीर मुड़ने बिकने लगा और अगले ही क्षण उसका चेहरा नीचे की ओर झुक गया। पीठ से काले कांटे निकल आए, पैर लंबे विकृत जानवर जैसे, और आंखें पूरी तरह से पिघले रक्त जैसी लाल हो गईं। अर्जुन स्तब्ध था। उसकी मां एक रक्तचरण था। रक्तचरण दहाड़ा, अर्जुन, तुम मेरे हो और तुम्हारे भय मेरी शक्ति। वो आगे बढ़ा। रक्तचरण की बात ने अर्जुन का मन चीर दिया। ये सब झूठ है। मेरी मां ऐसे क्यों? उसकी सांसें तेज चलने लगी। शरीर कांपने लगा, जैसे किसी ने उसके भीतर से खून ही खींच लिया हो। रक्तचरण ने हंसकर कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार उसकी भावनाएं, और सबसे बड़ी कमजोरी भी भावनाएं। वो अर्जुन के बिल्कुल पास जाकर फुसफुसाया,
अगर तुम अपनी मां को बचाना चाहते हो तुम मेरे साथ चलो। अर्जुन की आंखें भर आईं। अग्निचंद्र चीखा, अर्जुन, उसकी बातों में मत आओ, यह भय का प्रतिरूप है। तुम्हारी मां इससे कहीं ऊपर है, यह उसका अपमान है। पर अर्जुन के भीतर भावनाओं का तूफान चल रहा था। रक्तचरण ने अपने विकृत हाथ से अर्जुन का गाल छुआ और अचानक अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। अर्जुन ने आंखें खोली, अपने आप को बिल्कुल एक अलग जगह पाया। न सुरंग, न अग्निचंद्र, न रक्तचरण, सिर्फ एक विशाल अनंत अंधकार। मौन इतना भारी कि सांस लेना मुश्किल। अचानक सामने एक लाल ज्योति जली, एक वृद्ध आकृति उभरी। दाढ़ी सफेद, त्रिपुंड तिलक, काले वस्त्र और हाथ में भैरव डमरू। अर्जुन घबरा कर बोला, आप कौन कौन? वृद्ध बोले, मैं वो हूं जो भैरव के मार्ग पर चलने वालों की कसौटी लेता हूं। डमरू की आवाज उठी, डम 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 डम। वो बोले, तुम्हारी परीक्षा अभी शुरू हुई है अर्जुन। अब तुम जानोगे सत्य क्या है, माया क्या है और भय कौन है। उधर वास्तविक दुनिया में रक्तचरण क्रोधित होकर अग्निचंद्र पर झपटा। तूने मुझे कमजोर किया साधक, अब इसकी कीमत चुकाएगा। अग्निचंद्र मंत्र पढ़ने लगा, पर रक्तचरण बहुत तेज था। उसने साधक को दीवार पर पटक दिया। अर्जुन अब मेरे भीतर अंधकार मार्ग पर है। अगर वो परीक्षा में हार गया तो उसकी आत्मा मेरी होगी। उसकी आंखें भयानक चमकी। भैरव का मार्ग अब सिर्फ मेरा है। अंधकार में वृद्ध ने पूछा, अर्जुन, तुम अपनी मां को क्यों ढूंढ रहे हो? अर्जुन की आंखें नम हो गईं, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं है। बहुत साल हो गए और मैं उसके बिना अकेला हूं। वृद्ध मुस्कुराए, यही अकेलापन रक्तचरण का हथियार बनता है। अचानक चारों तरफ से हजारों आवाजें उठी, अर्जुन बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें याद कर रही हूं। अर्जुन ने कान बंद कर लिए, बस, मैं ये नहीं सुनना चाहता। वृद्ध गर्जे, सुनना पड़ेगा, क्योंकि भय से भागने वाला भैरव मार्ग पर नहीं चल सकता। भय को पहचानना होगा और उसे पराजित करना होगा। अर्जुन कांपते हुए बोला, पर मैं अकेला हूं। वृद्ध चमक गए, अकेला नहीं, भैरव तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन की कलाई पकड़े वो धुंधली स्त्री छाया उसे अंधेरे की ओर खींचती जा रही थी। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी, पर पकड़ लोहे जैसी मजबूत। अग्निचंद्र पीछे से चिल्लाया, अर्जुन, अपनी आंखें बंद मत करना, ये मरीचिका तुम्हें मृत पथ में ले जा रही है। पर अर्जुन सुन नहीं पा रहा था। उसके कानों में बस एक ही आवाज, वही स्त्री जो मां जैसी लगती थी मगर मां नहीं थी। इधर चलो अर्जुन, मेरी बात सुनो, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? अर्जुन चीख पड़ा, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। मां, तुम जिंदा हो, बताओ कहां हो? प्रतिध्वनि गूंजी, यहां, बहुत नीचे, जहां तुम आ रहे हो। और उसी क्षण धड़ाम, अर्जुन का पैर फिसला और वो अंधेरे की गहरी खाई में गिरने लगा। अग्निचंद्र ने जमीन पर मुट्ठी मारी, बस, बहुत हुआ। उसने अपने कमंडल से राख निकाली और हवा में एक वृत्त खींचा। अग्निम प्रतिबद्ध तेजो वलय, एक अग्नि वलय बना और उस अग्नि ने अंधेरे को चीरते हुए अर्जुन की ओर धावा बोला। अर्जुन गिरते गिरते वहीं रुक गया। वो आग की एक अदृश्य ढाल में अटका था। अग्निचंद्र झपट कर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया। पागल, मैंने कहा था ना, जो दिखे वो सच नहीं। अर्जुन अभी भी कांप रहा था। वो मां थी, वही आवाज, वही चेहरा। अग्निचंद्र ने जोर से उसका चेहरा पकड़कर कहा, ये मृत ब्राह्मणी थी, काली गुफाओं की एक आत्मा जो किसी के प्रिय का रूप लेकर उसे मृत्युगर्त में खींच लेती है। अर्जुन की आंखें फैल गई, मतलब वो सब झूठ था? नहीं, अग्निचंद्र बोला, आवाज असली थी पर स्रोत दुष्ट था। अंधकार अब और भी घना था। दीवारें फड़क रही थीं, जैसे जीवित हों। अर्जुन ने पूछा, हम कहां पहुंच गए? अग्निचंद्र बोला, यह गुफा का दूसरा चरण है, निद्रा धाम।
यहां आत्माएं सोती नहीं, यहां वे जागती हैं। और तभी किसी ने पीछे से फुसफुसाया, कौन मेरे द्वार पर आया है? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। एक कंकाल सा लंबा जीव, पूरी तरह सूखा, आंखों की जगह 2 लाल गोल धब्बे और गर्दन इतनी लंबी कि लगे अभी टूट जाएगी। वो धीरे धीरे दीवार से अलग होकर सामने आया। उसकी आवाज फटी हुई, मैं निशांत हूं, निद्रा धाम का प्रहरी। अर्जुन ने तलवार निकाल ली। अग्निचंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, यह तलवार। निशांत आगे बढ़ा, उसकी लंबी उंगलियां हवा को चीरती हुई। तुम मानव यहां क्यों आए? ये मृतकों का विश्राम स्थल है। अर्जुन चुप रहा। अग्निचंद्र ने जवाब दिया, हम जागृत प्रेत की तलाश में है, जिसे मृत्यु ने नहीं, अहंकार ने मुक्त किया। निशांत हंस पड़ा। उसकी हंसी ने दीवारें हिला दी। तुम्हें मरने की जल्दी है साधक? अग्निचंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, हमें जाने दो प्रहरी, हम मार्ग के यात्री हैं, बाधक नहीं। निशांत की लाल आंखें सिकुड़ गईं। तुम जा सकते हो, पर पहले तुम्हें निद्रा परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने पूछा, क्या परीक्षा? निशांत ने अपनी लंबी उंगली उसके माथे की तरफ उठाई। तुम दोनों को अपने सबसे गहरे दुष्स्वप्न में उतरना होगा। जो जीत गया वही जिंदा रहेगा। अर्जुन और अग्निचंद्र दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि भव 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 गुफा की जमीन कांपी और दोनों के पैरों के नीचे काला धुआं भरने लगा और पलक झपकते ही वे अंधेरे में गिर गए। अर्जुन ने आंख खोली। वो एक विशाल युद्ध भूमि में था। चारों ओर लाशें, आसमान रक्त लाल और उसके सामने एक सिंहासन, जिस पर बैठा था अर्जुन ही। लेकिन वो अर्जुन नहीं, उसका एक काला भयावह रूप, आंखों में पीली ज्वाला, हाथ में खून से सना त्रिशूल। वो काला अर्जुन बोला, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं वही हूं जिसे तुम हमेशा दबाते आए हो, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अंधकार, तुम्हारी शक्ति। अर्जुन ने तलवार उठाई। मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं। काला अर्जुन हंसा। गलत, मैं सच्चा अर्जुन हूं, तुम तो बस मेरा कमजोर खोल हो। अगले ही क्षण काला अर्जुन बिजली सी गति से हमला कर बैठा। अर्जुन उसके प्रहार से पीछे जा गिरा। काले अर्जुन ने कहा, अगर मुझे नहीं अपनाया तो तुम इस संसार में कभी जीवित नहीं रहोगे। अर्जुन ने दांत भींचे। मैं खुद को नहीं मार सकता, पर तुम्हें मिटाना जरूरी है। दूसरी ओर अग्निचंद्र एक पुराने मंदिर में खड़ा था। उसके सामने उसके गुरु देवता की लाश, जिसे वो बचा नहीं पाया था। एक आवाज गूंजी, तुम्हें कैसा लग रहा है अग्निचंद्र, अपनी असफलता को फिर देखकर? अग्निचंद्र की सांसें भारी हो गईं। नहीं, ये सब बीत चुका है। एक धुंधली आकृति चीखी, नहीं, ये बीता नहीं। मैं यही हूं, तुम्हारी गलती में कैद, तुम्हारे अपराध में जिंदा। अग्निचंद्र बिखर पड़ा। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। धुंधली आकृति चीखी, पर तुम हार गए और अब तुम अर्जुन को भी मरने दोगे। अग्निचंद्र के हाथ कांप गए। उसने अपनी कमर से माला निकाली। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। छाया गर्जी, क्षमा? तुम्हें दंड चाहिए। और वो आकृति अग्निचंद्र पर टूट पड़ी। अर्जुन अपने काले रूप से लड़ रहा था, अग्निचंद्र अपने अपराध बोध की छाया से। और ठीक उसी समय दोनों की दुनियाएं धीरे धीरे एक दूसरे से मिलने लगी थीं। दोनों के दुष्स्वप्न एक हो रहे थे। एक विशाल गर्त खुला और उस गर्त से आवाज आई, विजेता सिर्फ एक, जिसने अपने भय को पहचाना। काला अर्जुन और अपराध बोध की छाया एक साथ बोले, हम ही सच्चे हैं, हम ही आवश्यक हैं। अर्जुन और अग्निचंद्र दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दुनिया घुलती जा रही थी। अर्जुन चिल्लाया, गुरुदेव, हम दोनों अकेले नहीं लड़ सकते। ये परीक्षा डर की नहीं, एकता की है। अग्निचंद्र के चेहरे पर रियलाइजेशन चमक उठा। हाँ, ये हमें तोड़ना चाहते हैं। हमारी शक्ति हमारे अंदर नहीं, हमारे संयुक्त विश्वास में है। दोनों ने अपने हाथ एक दूसरे की ओर बढ़ाए। काले रूप और छाया दोनों चीख उठे, जैसे कोई तेज रोशनी उन्हें जला रही हो। एक प्रचंड प्रकाश फटा और सब कुछ उज्जवल हो उठा।
दोनों फिर से गुफा की जमीन पर थे। निशांत सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर पहली बार सम्मान दिखा। तुम दोनों ने निद्रा परीक्षा पार कर ली। जो अपने भय को पहचान ले वो मृत्यु को भी पराजित कर देता है। उसने अपने कंकाल जैसे हाथ उठाए और गुफा का अगला द्वार खुल गया। निशांत बोला, अब तुम तीसरे चरण में प्रवेश करोगे, छाया कुंड में। वहां तुम्हारा सामना होगा उनसे जो जीवित भी हैं और मृत भी। अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ी। अग्निचंद्र ने एक गहरी सांस ली। दोनों अपने नए मार्ग की ओर बढ़े और पीछे से निशांत की धीमी डरावनी आवाज गूंजी, सावधान, असली मृत्यु तो अब शुरू होती है। गुफा का मार्ग अब और संकरा हो गया था। ऊपर की छत से काली बूंदें टपक रही थीं, जैसे गला हुआ अंधेरा टपक रहा हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, गुरुदेव, निशांत ने कहा कि यहां हमें जीवित और मृत दोनों की छायाएं मिलेंगी। इसका क्या मतलब था? अग्निचंद्र बोला, इस चरण में मनुष्य की आत्मा का छाया रूप जीवित रहता है। कभी कभी वो असली आत्मा से भी अधिक शक्तिशाली होता है और कई बार मारक भी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। मतलब हमारी छाया भी? अग्निचंद्र ने गंभीरता से कहा, हां, अगर वो तुम्हारे भीतर के अंधकार से जुड़ गई तो तुम्हारे खिलाफ हो सकती है। अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ी। उसके पीठ पर किसी के चलने का आभास हुआ, जैसे कोई बस एक कदम पीछे हो, पर वहां कोई नहीं था। दुविधा और अंधेरे के बीच दोनों एक विशाल कक्ष में पहुंचे। ये जगह पूर्णतया काली थी, बिना किसी रोशनी के, पर अजीब बात, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। काली दुनिया में काली ही आकृतियां। कक्ष के मध्य में था छाया कुंड, एक काला तरल तालाब जो जैसे जीवित था। लहरें खुद उठ रही थीं, बिना स्पर्श के, बिना हवा के। उसके किनारे चारों तरफ अजीब अजीब प्रतीक उकेरे थे, जिनमें से हल्की सी चीख निकल रही थी। अर्जुन ने फुसफुसा कर कहा, यह जगह तो मौत से भी भयानक है। अग्निचंद्र बोला, सावधान रहो, यहां पर छाइयां तुम्हारी परीक्षा लेंगी। अचानक कक्ष में एक आवाज गूंजी, गहरी, गंभीर, जैसे पृथ्वी के भीतर से निकली हो। छाया कुंड में स्वागत है अर्जुन। अर्जुन की रीढ़ में ठंड उतर गई। इसे मेरा नाम कैसे पता? अग्निचंद्र ने कहा, यह कुंड सब जानता है, जो तुम हो, जो तुमने छिपाया और जो तुम बनोगे। उस आवाज ने फिर पूछा, अर्जुन, तुम्हारे पीछे कौन चलता है? अर्जुन ने चौंक कर पीछे देखा। इस बार एक आकृति खड़ी थी, उसकी ही ऊंचाई, उसका ही शरीर, उसकी ही चाल। ये अर्जुन की छाया थी, पर अलग, जीवित, चलती हुई, निशब्द। अर्जुन एक कदम पीछे हट गया। ये मेरी छाया नहीं, कुछ और है। छाया ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके मुंह से आवाज आई, तुम भाग क्यों रहे हो? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही था। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। तुम क्या हो? छाया मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसे बनने से तुम डरते हो, तुम्हारी वो शक्ल जिसे तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। अग्निचंद्र आगे बढ़ा, अर्जुन संभलो, ये छाया स्वरूप है, अगर तुम डर गए तो ये तुम्हें निगल लेगा। छाया अचानक बिजली की गति से छलांग लगाकर अर्जुन पर हमला कर बैठी। अर्जुन तलवार से वार रोकता हुआ पीछे गया। धातु से धातु टकराने की जगह एक अजीब सी खाली टन-टन आवाज हुई, जैसे किसी खोखली चीज पर वार किया हो। छाया चिल्लाई, कमजोर, मैं तुमसे बेहतर हूं। अर्जुन गुर्राया, मैं कमजोर नहीं हूं। छाया बोली, अगर नहीं हो तो मां की माया के पीछे क्यों भागे थे? अर्जुन का चेहरा उतर गया। अग्निचंद्र समझ गया, छाया उसकी सबसे गहरी चोट छूने लगी है। छाया फुसफुसाई, तुम अब तक उस मौत को स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए तुम कभी जीत नहीं सकते, कभी नहीं। अर्जुन चीख पड़ा, चुप! और उसने पूरी ताकत से तलवार चलाई। तलवार छाया के आर पार निकल गई, जैसे धुआं काट दिया हो। छाया हंस पड़ी। छाया कुंड की सतह दो हिस्सों में बट गई। दूसरी तरफ एक और आकृति उभरी, अग्निचंद्र की ही परछाई, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, चेहरा सख्त और आवाज बर्फ जैसी ठंडी। गुरु हंता! अग्निचंद्र सिहर उठा, नहीं, मुझे मजबूर किया गया था। छाया अग्निचंद्र गरजा, झूठ! तुम अपने गुरु को बचा सकते थे, पर तुमने डर के कारण मंत्र नहीं बोला। तुम्हारी कायरता ने उन्हें मार दिया।
अग्निचंद्र कांप उठा। ये शब्द उसके दिल में चाकू की तरह घुसे। छाया बोली, और अब तुम अर्जुन को भी उसी राह पर ले जा रहे हो? एक और मौत, एक और असफलता। अग्निचंद्र पसीने पसीने हो गया, उसके हाथ कांपने लगे। अर्जुन चिल्लाया, गुरुदेव, उसकी बात मत सुनिए, यह आपकी कमजोरी नहीं, आपकी छाया बोल रही है। लेकिन छाया अग्निचंद्र हंसी। कमजोरी नहीं, मैं ताकत हूं, दोष की ताकत। और वो भी हमला करने लगा। अब दोनों तरफ युद्ध छिड़ गया था। अर्जुन बनाम छाया अर्जुन और अग्निचंद्र बनाम छाया अग्निचंद्र। कक्ष के भीतर तलवारों की गूंज, छाया की फपकार और कुंड की विचित्र सिसकारियां एक दूसरे से टकराने लगी थीं। अर्जुन हर बार रोक रहा था, पर छाया तेज थी, बहुत तेज। वो फुसफुसाती, तुम अपने अतीत से भागते हो, तुम अपनी कमजोरी हो, तुम वही बनोगे जो मैं हूं। अर्जुन बुरी तरह उकड़ने लगा, उसके हाथ भारी, सांसें टूटती, दिल धड़कता। अगर यही चला तो मैं हार जाऊंगा। दूसरी तरफ अग्निचंद्र की छाया उसे पिछले अपराधों का बोझ दिखाकर उसके अंदर की शक्ति तोड़ रही थी। तुमने अपने गुरु को मरने दिया, तुम किसी के रक्षक नहीं हो, तुम एक अभिशाप हो। अग्निचंद्र कांप उठा कि यह सच में मैं असफल हूं। अचानक कक्ष की आवाज फिर गूंजी, अब निर्णय का समय, कौन असली, कौन नकली, कौन जीने लायक, कौन मरने योग्य? छाया अर्जुन बोली, मैं असली हूं। छाया अग्निचंद्र चिल्लाई, और मैं सत्य हूं। अंधेरा चारों तरफ पड़ने लगा, कुंड की तरल सतह उबलने लगी, कक्ष का तापमान गिर गया। अर्जुन ने महसूस किया, अगर अभी खुद को साबित नहीं किया तो उसकी जगह उसकी छाया ले लेगी और उसकी आत्मा इस कुंड में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। छाया अर्जुन ने उसकी गर्दन पकड़ ली। अर्जुन घुटने लगा, आंखें लाल होने लगीं, और तभी उसे मां की असली आवाज याद आई, नर्म, प्यार भरी, निरभिप्राय। अर्जुन, डर से भागना मत सीखो। अर्जुन की आंखें खुल गईं। वो गरजा, मैं डर नहीं हूं, मैं अंधकार नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं। उसने एक झटके से छाया को पीछे धकेला। उसकी तलवार नीली चमक में जल उठी, जैसे भीतर से कोई ऊर्जा जाग उठी हो। अर्जुन बोला, तुम मेरी कमजोरी हो, पर मैं कमजोरी नहीं। और उसने एक जबरदस्त प्रहार किया। स्रा! छाया बीच से फटने लगी और काले धुएं में बिखर गई। वहीं अग्निचंद्र घुटनों पर गिर चुका था। उसकी छाया उसके कान में फुसफुसा रही थी, मान लो तुम दोषी हो। अग्निचंद्र ने आंखें बंद की। उसके गुरु का चेहरा दिखा, पर इस बार गुरु मुस्कुरा रहे थे, और जैसे किसी ने भीतर से कहा, तुमने असफलता नहीं, सीख प्राप्त की थी। अग्निचंद्र की सांसें स्थिर हुईं, आंखें खुली, और वो बोला, मैं दोषी नहीं, मैं शिष्य था। उसने अपनी माला उठाई, मंत्र फुसफुसाया, ओम अग्नि विद्या प्रकाशय, और तेज प्रकाश बाहर निकला, जिसने उसकी छाया को भस्म कर दिया। दोनों विजयी होकर खड़े हुए। छाया कुंड शांत हो गया, जैसे स्वीकार कर रहा हो कि दोनों ने स्वयं को पा लिया है। पर तभी कुंड की सतह अचानक काली पड़ गई। उसके मध्य से बुलबुले उठने लगे, जैसे कोई भीतर से बाहर आ रहा हो। अग्निचंद्र फुसफुसाया, अर्जुन, ये तीसरी परीक्षा है। अर्जुन ने पूछा, अब क्या होगा? अग्निचंद्र बोला, अब हमारी छाया नहीं, किसी और की छाया सामना करेगी। अर्जुन ने कांपकर पूछा, किसकी? अग्निचंद्र ने धीरे से कहा, उस प्रेत की जिसकी तलाश में हम आए थे। कुंड के भीतर से एक विशाल काला हाथ बाहर आया और कक्ष में गूंजी एक दिल दहला देने वाली गर्जना, मुझे जगाने की गलती तुमसे बहुत भारी पड़ेगी। अर्जुन तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसकी सांसें भारी, कदम कांपते हुए, लेकिन उसके अंदर एक आग जल चुकी थी। ये मेरी मां नहीं, फिर भी ये मुझे मेरी कमजोरी के रास्ते क्यों खींच रही हैं? अग्निचंद्र की आवाज दूर दूर गूंज रही थी, अर्जुन रुक जाओ, ये छल है। लेकिन अब अर्जुन तक कोई आवाज पहुंच ही नहीं रही थी।
उसके आसपास अचानक काली धुंध जमा होने लगी। दीवारें गायब, रास्ता गायब, और सामने बस वही स्त्री आकृति। वो धीरे धीरे मुड़ी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। काली धंसी हुई आंखें, फटी मुस्कान और होठों पर फुसफुसाहट। तुम मेरी सबसे प्यारी गलती हो अर्जुन। अर्जुन की सांस रुक गई, धड़कन कांपने लगी। वो एक कदम पीछे हटने ही वाला था कि अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन पिघलने लगी, जैसे कोई अदृश्य खाई उसे निगल रही हो। अग्निचंद्र! अर्जुन चीखा। अचानक लाल अग्नि की एक लपट दौड़ी और अग्निचंद्र वहां प्रकट हुआ। उसने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। ढन! एक लाल रेखा अंधेरे को चीर गई। स्त्री छाया क्रोधित होकर चिल्लाई, तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते। अग्निचंद्र ने कहा, तुम उसके भय की परछाई हो, वास्तविकता नहीं। अग्निचंद्र ने हाथ फैलाया और मंत्र बोला, अग्नि रक्षा वलय। लाल अग्नि का गोला अर्जुन के चारों ओर बन गया। छाया पीछे हटने लगी, लेकिन जाते जाते उसने कहा, अर्जुन, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मां सचमुच मरी नहीं थी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। क्या? क्या? अग्निचंद्र ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, यहां से तुरंत निकलना होगा। धुंध अचानक कांपने लगी, जैसे पूरी गुफा किसी विशाल जीव की तरह जाग रही हो। दीवारें फटने लगीं, धरती गरजने लगी और दूर से एक भयावह आवाज आई, गूं। अग्निचंद्र की आंखों में डर की हल्की लकीर उभर आई। नहीं, वो अभी नहीं आ सकता। भैरव का प्रथम रक्षक जाग गया है। अर्जुन ने बोला, मतलब हम फंस गए? अग्निचंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, लेकिन जिस रास्ते से आए थे वो अब नहीं रहेगा। अब हमें अंधकार के हृदय से ही बाहर जाना होगा। अचानक गुफा के भीतर से दो चमकती आंखें दिखाई दी, मानो कोई दानव, कोई प्राणी कई सदियों की नींद के बाद उठ चुका हो। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, अग्निचंद्र, वो क्या है? अग्निचंद्र ने धीरे से कहा, वो निशब्द प्रहरी है, भैरव की रक्षा के पहले चरण का रक्षक। अगर उसने हमें देख लिया, हमारा बचना असंभव है। लेकिन प्रहरी ने एक भारी सांस ली और उसकी आंखें ठीक अर्जुन पर टिक गईं। गुफा कांपी, अंधेरा फटने लगा और वो दैत्य गर्जन करते हुए उनकी ओर झपटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं